देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझ में आ गया सबको? एक आधी पिछले उसमें कर लिया था हमने, है ना? एक आधी क्वेश्चन उस पर और करें या फिर हो गया? समझ में आ गया? पक्की बात है? और कोई तो क्वेश्चन नहीं करना उसके ऊपर, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो फिर जो तीसरा टाइप होता है ना, उसका नाम होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू जो है हम निकालते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को ये तो पता है ना हम क्या निकाल रहे हैं? जीरोस नहीं, जीरोस खाली वो तब होंगे जब इक्वल्स टू में क्या हो? जीरो हो। तो हम कह सकते हो जीरोस, गलत बात नहीं है जीरोस कहना, लेकिन जीरोस खाली तब कब कहेंगे उन्हें? जब इक्वल्स टू में जीरो होगा। और जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल्स टू में जीरो ही तो होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू में जीरो है तो सही, ठीक है? तो ये इसके सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? जीरोस। इतना समझ में आ रहा ना? हम सारे क्वेश्चंस में क्या निकाल रहे हैं? सॉल्यूशंस, जीरोस या फिर रूट्स निकाल रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ये सब एक ही चीज होती है, याद है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। तो हमें क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। किसकी मदद से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। इससे पहले बेटा एक और चीज जान लो जरा, हमसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। क्या पूछे जाते हैं? नेचर ऑफ द रूट्स। कोई दिक्कत इस बात से? मैं दोबारा लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, किसकी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? श्योर हो ना? इसमें बेटा ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट, एक्स बी क्या है? एक्स के साथ का कोफिशिएंट, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? ठीक है। देखो नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट। कोई दिक्कत इस बात से? इसे दिखाते हैं जनरली डी से। किससे दिखाते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को किससे दिखाते हैं? डी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे बी क्या है? ये टर्म, ए क्या है? ये टर्म, और ये क्या है? ये टर्म, ठीक है ना? ये एक्स के साथ का कोफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म। कोई दिक्कत है? नेचर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेचर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जरा ध्यान से सुन लेना। नेचर ऑफ द रूट्स पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना कि अगर पहला केस, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो नेचर जो होता है बेटा रूट्स का, वो एक तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना? अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो रूट एग्जिस्ट करते हैं। और कैसे होते हैं वो? एक तो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब पता है ना सबको? है? हाँ, रियल का मतलब है एग्जिस्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? मतलब सेम नहीं है, हाँ एक सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। कोई दिक्कत इस बात से? जैसे मान लीजिए अगर एक रूट 2 आ रहा है तो दूसरा रूट क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। सेकंड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। क्या है? इक्वल्स टू 0 है। मतलब जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाए? इक्वल्स टू 0 आ जाए। तो ऐसे केस में रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? और कैसे होंगे? रियल होंगे। कैसे होंगे? ऐसे केस में रूट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? आ रही है ना बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? थर्ड केस, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। कैसी आ रही है? मतलब लेस देन 0 आ रही है। इसमें क्या था? पॉजिटिव आ रही है तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल्स टू 0 आ रही है तो रियल और इक्वल होंगे। अगर नेगेटिव आ रही है मतलब लेस देन 0 आ रही है, तो ऐसे केस में जो वो होते हैं वो रूट्स आर इमेजनरी। कैसे होते हैं? रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी होते हैं। और इमेजनरी वैल्यूज जो होती हैं वो नंबर लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करती। आ रही है बस समझ में? इसलिए एक्चुअल में रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इतना समझ? हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो है रियल आते हैं। अब या तो हो सकता है रियल और डिस्टिंक्ट आए, हो सकता है रियल और इक्वल आए। आपके उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस वाले पे बनते हैं, रियल और इक्वल वाले पे बनते हैं, ठीक है ना? आपसे बोल देता है कि भाई ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। आ रही है बात समझ में? पक्की बात है ना? चलो, अरे समझ में आ रही बात समझ में? दूसरा हो सकता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस वाले पे बनते हैं। कैसे बनते हैं? वो कहता है कि इसके जो रूट हैं वो रियल और इक्वल हैं। आपसे वैल्यू निकालने को कहता है के की। किसकी वैल्यू निकालने को कहता है? कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या आता है? के आता है, ठीक है? एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, मुझे जरा बता दो एक क्वेश्चन ऐसा, बोल दो कोई क्वेश्चन, कोई भी एक अच्छा क्वेश्चन बोल दो। एनसीईआरटी का ही बोल दो, रिफ्रेशर्स के बाद में देख लेंगे। नेचर वाले? हाँ, नेचर ऑफ द रूट्स नहीं, चलो नेचर ऑफ द रूट्स के बोल दो पहले, नेचर ऑफ द रूट को बोल दो पहले। नेचर में
3x स्क्वायर देखो सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है जी। अब बोलो क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 x प्लस 4 देखो ये हमारे पास बेटा इक्वेशन दे रखी है, क्या रखा है, इसके रूट्स निकाल दो, रूट का नेचर निकाल दो कैसे है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रूट का नेचर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसे, डी। कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से बी की वैल्यू है माइनस का 4√3, ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है 4। पता है ना, ए क्या होता है एक्स वर्ग के साथ का कोफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स के साथ का कोफिशिएंट और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म। कोई दिक्कत है इस बात से, वैल्यू पुट कीजिए, माइनस का 4√3 बेटा, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस माइनस की वो की जाती है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है 4। कोई दिक्कत इस बात से, सही है ना। चलिए इसका देखो स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 16 इंटू 3। देखो बेटा कैसे आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा नहीं है, तो इसके रूट कैसे होंगे, यहाँ पे लिख देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0 फॉर द अबव इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, हेंस द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन इज, द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है ना, श्योर हो, बस ऐसे पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देख लो, हाँ जी पूछिए। 4√3 नहीं ठीक है आ गया ना पक्का, एक और क्वेश्चन बोल दो, ऐसे ही बोल दो कोई एक, बोलो बेटा जल्दी से। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है इसके नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होंगे। फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी की वैल्यू लिख लो, ए की वैल्यू 3 है, बी की बेटा अलग से वैल्यू जरूर लिख लेना, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। बी की वैल्यू क्या आ रही है, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 3, सी है 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, -2 का स्क्वायर 4 -4 कितना आ रहा है 0। डी इज इक्वल्स टू 0, हेंस रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। कोई दिक्कत बेटा जी, एक आदि अलग सा भी बोल दो, सारे इसके ही बोलोगे, बोलो कोई और सा, किसी और बुक से बोल दो। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 एक मिनट बोलिए, 2 बोलो, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसका नेचर निकालना है। देखो बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स की बजाय हम रूट्स की वैल्यू निकालेंगे, अभी हम रूट्स की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। रूट पता है ना आपको क्या होता है, इस जो भी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की वैल्यू को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं या फिर सॉल्यूशंस बोलते हैं। आ रही है ना बात समझ में। तो अभी तो हम ये निकाल रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, बाद में हम उन रूट्स को भी निकालेंगे कि रूट्स क्या है। आ रही है बात समझ में, पक्की बात है ना, ठीक है। जरा देखो फिर से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू 3 है। कोई दिक्कत इस बात से, -6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आएगा बेटा, 6 और 6 12 12, ठीक है। डी देखो कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रही है। कोई दिक्कत इस बात से, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रही है तो ग्रेटर देन 0 है, हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, बिल्कुल सही, द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब सबको पता चल गया,
डिस्टिंक्ट का जो अगर सही शब्द चुनो ना, इसके लिए वर्ड होता है पृथक, मतलब अलग अलग, ठीक है ना, बिल्कुल। डिस्टिंक्ट का मतलब दूर भी होता है कुछ? नहीं, डिस्टिंक्ट का मतलब दूर नहीं होता, अलग अलग होता है। अलग अलग को दूर के मतलब से आप देख सकते हैं, जब मान लीजिए देखो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये चीज़ है, ठीक है, और ये है, अगर ये दूर दूर है, मतलब इस किसी एक दूरी पर रखे हैं, तो मैंने क्या बोलूँगा, ये अलग अलग है ना। कोई चीज़ जब एक साथ जुड़ी होती है, पास पास होती है, जुड़ी हुई होती है, तो हम उनसे बोलते हैं अलग अलग नहीं है। दूर दूर होती है तो क्या बोलते हैं, ये अलग अलग है, तो इसे अलग भी कह सकते हो, ठीक है ना, और दूर भी कह सकते हो। डिस्टिंक्ट विजन? हाँ, नहीं बेटा, वो लीस्ट, LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहां पे भी दूरी डिस्टेंस होती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब अलग अलग, वो सबसे पास की दूरी जिसमें हम चीजों को बिल्कुल अलग अलग देख सकते हैं। याद है ना, LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो सबसे कम दूरी जिस तक हमारी आंखें चीजों को अलग अलग देख सकती हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब ज्यादा पास चीजें आ जाती है ना, तो वो ऐसी दिखाई देती हैं, उनकी शेड्स और रियल ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, आधे आधे दिखाई देते हैं, ऐसा होता है ना, तो वही है। समझ में आ रहा है ना। तो वो एक्चुअल में डिस्टिंक्ट का मतलब दूरी से नहीं होता, उनका मतलब होता कि ये अलग अलग है, पृथक है। कोई दिक्कत है इस बात से? इतना समझ में आ गया रूट्स कैसे निकालते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स मेरा मतलब कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि रूट्स निकाले कैसे जाते हैं। कोई दिक्कत इस बात से? अभी तक हमने क्या देखा कि नेचर ऑफ द रूट्स को हम कैसे निकालते हैं, अब क्या देखेंगे, रूट्स ही कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है, ठीक है। इसको निकालने के लिए अगर हमने नेचर ऑफ द रूट्स दे भी रखे हैं, नहीं भी दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है? x की ही वैल्यू दी जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। रूट्स का मतलब x की ही वैल्यू होती है, वो होता है -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, जहां पे d की वैल्यू एक्चुअली मैं पूरी लिख देता हूं। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत इस बात से? -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई प्रॉब्लम इस बात से? इसके ऊपर बार आता है, वो लगाना जरूरी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा x के ऊपर बार आता है? आता है, देखा है। नहीं आता, वो मीन के लिए आता है। रूट का मीन निकालना होता है, वो तब आता है, वैसे नहीं आता। कोई दिक्कत इस बात से? इस फॉर्मूले का हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे और रूट्स की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन बोल दो। 4x स्क्वायर कोई दिक्कत इस बात से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से हमें इसे निकालना है, ठीक है। ABC की वैल्यू लिख लेते हैं। A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 5 है। कोई दिक्कत इस बात से? डायरेक्ट x की वैल्यू क्या, वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई प्रॉब्लम इस बात से? अपॉन 2a, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। -b इसका मतलब माइनस का 3 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू a 4 इंटू 5। कोई दिक्कत इस बात से? बेटा इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते, चेक करिए जरा एक बार, देख लिया, ठीक है ना। इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देखो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है? और जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ये रूट एग्जिस्ट खाली कब करते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। अब रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो हमें इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रूट की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रूट रियल नहीं होंगे। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। ये जो पूरे रूट की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन खाली आपको ऐसे दिए जाएंगे जिसमें रूट रियल हो और डिस्टेंट हो या फिर इक्वल हो। कोई दिक्कत इस बात से? तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, नीचे लिख देना एज, या फिर यहीं पे लिख सकते हो एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, हेंस रूट ऑफ द इक्वेशंस आर इमेजिनरी। कोई दिक्कत? हेंस रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इमेजिनरी। कोई दिक्कत इस बात से? इसको लिख के ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट बोलिए, बोलो। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो डायरेक्ट करें। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 3, c की वैल्यू माइनस का 10। क्या होता है रूट का फॉर्मूला? -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत? -b इसका मतलब माइनस b की वैल्यू बेटा माइनस का 3 है, वो एज इट इज पुट करनी है, ठीक है। प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a की मतलब वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 10। कोई दिक्कत? पक्की बात। अपॉन 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 9
देखो माइनस माइनस प्लस 4 10 जा 40 अपॉन 2, कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है ना? देखिए क्या आएगा, 3 प्लस ये 40 प्लस 9 49 अपॉन 2, कोई दिक्कत इस बात से? इसका रूट क्या आएगा, 7 आएगा। 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, एक बार प्लस का लेके चलेंगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आ रही है ये सब, ये आएगा। जब एक बार प्लस का लेके चलेंगे तो आएगा 7 प्लस 3 मतलब 10 अपॉन 2 कॉमा ये माइनस का आएगा ना, माइनस 5 अपॉन 2, तो एक ही आएगा बस, इस वाले को नहीं लेके चलेंगे। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है ना? इस वाले को नहीं लेके चलेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। चेक कर लीजिए बेटा, -2 और 5 -2, हाँ ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, -2 लिख लिया है, लिया हुआ है ना, तो ठीक है। 3 - 7 माइनस का 4 अपॉन 2 कट जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा दूसरा। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है ना? हो गया। अब देखो इसके अलग तरीके का क्या क्वेश्चन आता है कि हमें बोल देगा कि रूट्स जो है वो ऐसे हैं, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स बता देगा और आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। जनरली वो वेरिएबल क्या होता है, के होता है। क्या होता है? बोलो एक ऐसा क्वेश्चन बोल दो, बोलो। के एक्स ब्रैकेट में x - 2 ब्रैकेट प्लस 6। देखो ये क्वेश्चन क्या होगा कि इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। They have two equal roots. हाँ तो वही तो मैंने बोला, द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसे ही आते हैं। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। देखो अगर पहले तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू। कह रहा है इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल है। क्या है रूट, रियल है और इक्वल है। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? पक्की बात है। अगर इस इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल है तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है मतलब b² - 4ac है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी? कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है ना। अगर इसके रूट क्या है, रियल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसमें खाली वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 6 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत इस बात से? क्या आएगा ये 4k स्क्वायर माइनस 464k इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? बेटा इसे इधर ले जाके रूट मत चढ़ा देना। इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है। इसकी में से कॉमन निकालो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और k आ रहा है। यहाँ से क्या बचेगा k, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 6। कोई दिक्कत इस बार? 6 4 24 होता है इक्वल्स टू 0। अब इनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक ना एक टर्म 0 होगी। तो एक बार तो 4k को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एक बार k माइनस 6 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, k की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। कोई दिक्कत इस बात से? चेक कर लीजिए। ठीक है। सुनो 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 बेटा, देखो फाइनल एक तरीके का क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, मतलब क्वेश्चन तो नॉर्मली है, जैसे हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होती है। वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन बनानी होती है और इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट निकालने पड़ते हैं या फिर उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। पर वो क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक तरीके का होता है, वो होता है बोट एंड स्ट्रीम का। किसका? उसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, बोलो मुझे कौन से उस पर करवा रहा हूँ, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन बोल दो मुझे। जल्दी बोलो बेटा। A motorboat whose speed is 80 km/h. ध्यान दो, स्पीड ऑफ बोट क्या दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। आगे चलिए। In still water. स्टिल वाटर में बेटा ये आगे, हाँ ठहरा हुआ पानी। इसको कैसे कहने की क्या जरूरत थी। चल आगे चलो। Takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream. देखो जरा ध्यान दो, उसे 24 किलोमीटर जब अपस्ट्रीम जाना होता है तो उसे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। अब 1 घंटा ज़्यादा लगता है तो किसी के मुकाबले तो 1 घंटा ज़्यादा लगता होगा। कितने देर लग रही है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, किसके मुकाबले लग रहा होगा, ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। किसके मुकाबले लग रहा होगा, डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है, श्योर हो ना?
ठीक है, आगे बढ़ो। Then to return downstream to same spot. Find the speed of the स्पीड ऑफ stream. स्ट्रीम निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लो, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। तो देखो उसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। बेटा डाउन स्ट्रीम के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं। अप स्ट्रीम की क्या होगी? 18 माइनस x किलोमीटर पर। मैंने 18 में से ही क्यों माइनस किया है ये पता है ना? क्योंकि बोट की स्पीड और हाँ, तो मतलब स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्यों माइनस किया है? स्ट्रीम में से बोट को क्यों माइनस नहीं कर दिया? तभी भैया मतलब उसकी स्पीड आ है स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम है जो। बेटा तो स्ट्रीम, अरे यार एक तो तुम लोग जो है ना मेरे ख्याल से कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ पाते हो। मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ पर बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस किया है, इसका उल्टा क्यों नहीं किया? स्ट्रीम में से बोट की स्पीड क्यों माइनस नहीं की ये बताओ। बोट चली है तो स्ट्रीम नहीं चल रहा होगा? प्रभु स्ट्रीम नहीं चल रहा होगा, पहले इस बात का जवाब दो। चल रहा होगा, ठीक है ना? हाँ अब बताओ ऐसे क्यों किया मैंने? क्योंकि डिस्टेंस बोट कवर कर लिया है। बस कोई लॉजिकल बात बोलो, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी से ज्यादा स्पीड बोट की है और वो उसमें क्योंकि मूवमेंट बोट कर रही है और मतलब क्योंकि डैलो में पानी से अरे ऑब्वियसली भाई तुम्हें कैसे पता कि एक मिनट उसने एक बोला है कि बोट की स्पीड ज्यादा है, तुम्हें कैसे पता? इतना नहीं चल रहा। कहाँ बोला पानी ठहरा हुआ है? वाटर क्या होता है भाई वो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर। स्ट्रीम चल रहा है। हाँ, स्ट्रीम वो है तभी जब वो चल रहा है। बहते हुए पानी को ही स्ट्रीम कहते हैं बेटा। ये किसमें से क्या माइनस करा? बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस किया है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों मैंने ऐसा किया है? मैंने स्ट्रीम की स्पीड को बोट में से माइनस क्यों नहीं किया? इसने जवाब दिया कि जो बोट की स्पीड है वो ज़्यादा है स्ट्रीम की स्पीड से, इसलिए मैंने ऐसा किया है। वो तो मुझे भी पता है भाई, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि बोट की स्पीड ज़्यादा है स्ट्रीम की कम है? तभी तो एग्जैक्टली अगर बोट की स्पीड कम हो गई और स्ट्रीम की ज़्यादा हो गई तो तुम्हें लगता है स्ट्रीम बोट को पीछे ही ले जाएगी, फिर स्ट्रीम आगे वो बोट आगे कैसे बढ़ पाएगी? इसलिए ऐसा किया गया है। आ रही है ना बात समझ में? पक्की बात है ना? आ रहा है ना तुम्हें? अरे आ रहा है ना? जैसे मान लो अगर अप स्ट्रीम जा रही है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि बोट स्ट्रीम के अपोजिट जा रही है। तो स्ट्रीम अगर ऐसे बह रहा है और बोट ऐसे चल रही है, तो अगर सोच के देखो अगर बोट की स्पीड कम हो गई स्ट्रीम की ज़्यादा हो गई तो इधर कोई नहीं खींच के ले जाएगी, तो बोट आगे कैसे चलेगी? इसलिए ऐसा किया है हमने। तो ये तो ऑब्वियस कारण है एक, ठीक है, लॉजिकल है। आ रहा है ना समझ में? इतना नोट कर लो। देखो बेटा अब हमें सिचुएशन के हिसाब से हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, उसे कितना समय लगा होगा पता है? हम टाइम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें डिफरेंस जो दे रखा है वो टाइम का ही दे रखा है कि इसे मान लो अगर T1 लिया है मैंने तो कितना आएगा ये बताओ? डिस्टेंस कितना चला है? 24 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की? 18 माइनस x। कोई दिक्कत? टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम कितना निकलेगा? T2 कितना निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 18 प्लस x। देखो जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है कि अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगा था। अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगा था। इसका मतलब अगर मैं डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा प्लस कर दूंगा तो अपस्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है ना? डाउन स्ट्रीम के टाइम में 1 घंटा प्लस कर दूंगा तो वो अपस्ट्रीम के टाइम के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? पक्की बात है ना? यहाँ से क्या आया? T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत? T1 T2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू। कोई प्रॉब्लम इस बात से? पक्की बात है? रब कर दूं ऊपर का? श्योर हो? आगे देखो इसमें से 24 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत? इसकी माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस का हो जाएगा और एक्स प्लस का हो जाएगा। 18 से 18 कट जाएगा, क्या आएगा? अच्छा इतना समझ में आया? इसको इधर ले जाओ, क्या आएगा? 2x अपॉन एक्चुअली इसकी 24 में ऐसे ही लिख लो, इसको इधर ले जाओ
क्या आएगा ये 18 प्लस है तो 18 माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या आएगा जरा बोलो मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। कितना आएगा ये 48x 48x इक्वल्स टू स्क्वायर आएगा बेटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। कर लोगे अब इसे सॉल्व, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्की बात है। एक बार यह सॉल्व कर लिया, इसके फैक्टर क्या होंगे देखो कैसे निकालेंगे फैक्टर। ऐसी दो 48 को ऐसी दो टर्म्स में तोड़ो कि माइनस करके 48 आए और मल्टीप्लाई करके 324 आए, तो देखो क्या होंगे वो दो, 3 दूनी 6, 6 दिया 18, 18 तिया 54 है ना, और 3 दूनी 6। इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 48 और 54 और 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत इस बात से भाई, 48 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिन्हें माइनस करके आए 48 और मल्टीप्लाई करके आए 324, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम है क्या, पक्का। एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस का 6x माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या आएगा x प्लस 54 माइनस का यहाँ से 6 कॉमन आ गया, माइनस का 6 आ गया सॉरी, x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट तो ये होता है x प्लस 54, दूसरा ब्रैकेट जो बचा हुआ होता है x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एटलीस्ट एक टर्म 0 होगी, तो x प्लस 54 इक्वल्स टू 0 रखें, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 54 माइनस का, जो कि हो नहीं सकती। यहाँ से x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 रखूँगा जब, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है जी, पक्की बात है। इस चैप्टर में आपको किसी को और कुछ पूछना हो, सब कुछ आ गया, पक्की बात है। बाकी का आप घर से प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ठीक, खत्म।